दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा की बजाय हार्दिक पांड्या कर रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा अपने पारिवारिक कारण के चलते इस मुकाबले में नहीं खेल रहे थे। तो वही ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ कर रहे थे। दोस्तों आज भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था, तभी हमारी टीम इंडिया इस सीरीज में कंगारू टीम पर दबाव बना सकती थी। वही दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, ताकि कंगारू टीम को कम स्कोर में रोककर बाद में इसे आसानी से चेज कर सके। वही दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के सीनियर खिलाड़ी डेविड वार्नर पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए थे, इस वजह से इस मैच में वहां नहीं खेल रहे थे। ऐसे में जब टॉस हारकर कंगारू टीम के दोनों ओपनर ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए आई तो सिराज के सामने टिक नहीं पाई। जहां दोस्तों भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज और अभी वनडे रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कंगारू टीम को शुरुआत में ही झटका दे दिया। दोस्तों सिराज ने अपने पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड के रूप में भारत को पहली सफलता दिला दी। मोहम्मद सिराज की गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप पर चली गई और ट्रेविस हेड बोल्ड हो गए। दोस्तों ट्रेविस हेड 10 गेंद में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम को इस तरह शुरुआत में ही शानदार विकेट मिल गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान स्टीव स्मिथ ने ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श के साथ मिलकर पारी को संभाल लिया और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 8 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों इस दौरान कंगारू ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श 23 गेंदों में ही 25 रन बनाकर खेल रहे थे और कप्तान स्टीव स्मिथ उनका बखूबी साथ दे रहे थे। दोस्तों पहला विकेट भारतीय टीम को शुरुआत में ही मिल गया था, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम विकेट के लिए तरस गई। दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर रिमांड में लिया और भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करते रहे। दोस्तों मुंबई के सपाट पिच का दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी फायदा उठाया और 12 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर अपने टीम के स्कोर को 77 रन तक पहुंचा दिया था। कोई भी तेज गेंदबाज इनका विकेट नहीं ले पा रहे थे। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर बेअसर दिख रहे थे। ऐसे में खुद हार्दिक पांड्या ने 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और पांड्या का यह चौथा ओवर था जब वो गेंदबाजी कर रहे थे और आखिरकार कप्तान हार्दिक पांड्या ने स्टीव स्मिथ को आउट कर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई और इस खतरनाक होती जा रही जोड़ी को तोड़ा। दोस्तों पांड्या ने स्टीव स्मिथ को विकेट के पीछे लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। विकेट पीछे लोकेश राहुल ने स्टीव स्मिथ का शानदार कैच पकड़ा। स्टीव स्मिथ 30 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद एक और खतरनाक बल्लेबाज मानस लैबुशेन बल्लेबाजी करने आए और ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श का बखूबी साथ निभाया। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों पर स्टीव स्मिथ के आउट होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि भारतीय टीम के लिए और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ गई। क्या दोस्तों स्मिथ के आउट होते ही मिचेल मार्श और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों मार्श ने जडेजा की गेंद पर लंबा छक्का लगाकर 47 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और जैसे ही अर्धशतक पूरा किया अपना गियर ही बदल दिया। दोस्तों मार्श ने गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव को रिमांड में लिया और कुलदीप की जमकर कुटाई कर डाली। दोस्तों कुलदीप के 2 ओवर में ही मार्श ने 20 रन कूट डाले और देखते ही देखते मार्श 50 रन से 81 रनों तक पहुंच गया। दोस्तों मार्श की तूफानी बल्लेबाजी की वजह से ऑस्ट्रेलिया की रन की गति सर पर दौड़ रही थी, जिससे भारतीय खेमे में खलबली मच गई थी। खासकर कप्तान हार्दिक पांड्या को समझ नहीं आ रहा था इस खतरनाक बल्लेबाज को रोके कैसे, क्योंकि कुलदीप यादव की जमकर पिटाई हो रही थी। ऐसे में दोस्तों रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के लिए मसीहा बनकर आए। जडेजा की 20वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्श बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन चतुर जडेजा ने गेंद घुमा दी, जिससे गेंद बाउंड्री के पार जाने के बजाय मोहम्मद सिराज के हाथों में चली गई और इसी के साथ ही मार्श की तूफानी पारी का अंत जडेजा ने कर दिया। दोस्तों मार्श ने सिर्फ 65 गेंदों में 81 रन बनाए। दोस्तों मार्श के आउट होने से भारतीय टीम को बड़ी राहत मिली। टीम इंडिया इस मैच में अपनी पकड़ पूरी तरह से बना ली। मार्श के बाद बल्लेबाजी कर रहे लैबुशेन भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बन पाती कि उससे पहले ही कुलदीप यादव की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने उड़ता हुआ कैच पकड़कर 139 रनों पर ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका दे दिया। दोस्तों ये विकेट भले ही कुलदीप यादव के नाम रही, लेकिन इसका पूरा श्रेय जडेजा को जाता है, जिन्होंने एक नामुमकिन कैच को हवा में उड़ते हुए पकड़ लिया और लैबुशेन को 15 रनों पर पवेलियन भेज दिया। दोस्तों लैबुशेन के बाद जोश इंग्लिश को ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल और मार्श स्टोनीज से पहले बल्लेबाजी के लिए भेज दिया और कंगारुओं का ये फैसला सही भी साबित होता दिख रहा था। इंग्लिश ने 27 गेंदों में 26 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में हार्दिक ने शमी को अटैक पर ले आया। दोस्तों अपने दूसरे स्पेल में शमी ने काफी घातक गेंदबाजी करी। पहले तो 28वें ओवर की अंतिम गेंद पर जोश इंग्लिश को शानदार गेंद से बोल्ड करके उनकी पारी का अंत कर दिया। तो वही दूसरे छोर पर एक और विस्फोटक बल्लेबाज कैमरून ग्रीन को 30वें ओवर में स्टंप उड़ाकर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में खलबली मचा दी। दोस्तों इन 2 बड़े झटके से कंगारू उबर पाते कि एक और विस्फोटक बल्लेबाज मार्श स्टोनीज को
30वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्लिप में गिल के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया की पूरी तरह से कमर ही तोड़ दी। स्टोनीज ने सिर्फ 5 रन बनाए और दोस्तों सिर्फ मैक्सवेल ही क्रीज पर अकेले बल्लेबाज के रूप में मैदान में थे, क्योंकि 184 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसे में हार्दिक ने जडेजा को गेंदबाजी पर लेकर आए और जडेजा को देखते ही मैक्सवेल बड़ा शॉट मारने गए, लेकिन हार्दिक ने उनका कैच लपक लिया और मैक्सवेल को भी पवेलियन भेज दिया। मैक्सवेल भी सिर्फ 8 रन ही बना पाए और दोस्तों मैक्सवेल के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 184 रन पर अपने 8 विकेट गवा दिए। दोस्तों एक समय 129 रन पर सिर्फ 2 विकेट गवाकर काफी मजबूत स्थिति में लग रही ऑस्ट्रेलिया 188 रनों पर 9 विकेट गवा बैठी। इससे आप समझ सकते हैं भारतीय गेंदबाजों ने कितना खतरनाक गेंदबाजी करी है।